रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी एक बहन का सवाल था कि कुरान ख़वानी या ख़त्म कुरान करना कैसा है। तो मेरी बहन, ये ख़त्म कुरान और कुरान ख़वानी कब करते हैं? जब हमारे पास किसी की बरसी होती है या कोई फौत हो जाता है या कोई परेशानी आ जाती है तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का दस्तरखान बिछाते हैं। तो ये हम कब करते हैं? और यतीम बच्चों को, यतीम खाने के बच्चों को बुलाकर उनको पैसे देकर उनसे ख़त्म कुरान कराते हैं, उनसे पढ़ाकर उनको पैसे देते हैं या फिर कुछ पका के खिला देते हैं। तो क्या ये सवाब मिलता है? तो देखिए बहन, जब मैं अलिफ लाम मीम पढ़ूंगी तो इस पर 3 हरफ पर 3 हरफ पर 30 नेकियां मिलेंगे। तो ये 30 नेकियां मेरे साथ साथ मेरे वालिदीन को भी पहुंचेंगे। तो वो लोग पढ़ेंगे तो उनके वालिदीन, उनके लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा है। हम पढ़ेंगे तो हमारे वालिदीन के लिए अच्छा है। तो ये ख़त्म कुरान वगैरह करना, हम पढ़ना है। हम पढ़ के जब तक हमारी औलादें, जब तक हम पढ़कर बख्शते रहेंगे उनको सवाब, उनके हमारे साथ साथ उनको भी सवाब पहुंचते रहेगा। एक बच्चा जब बिस्मिल्लाह पढ़ता है शुरू में, तो उसका अगर वालिद नहीं है तो उसका वालिद को है ना सवाब मिलता है। बच्चा जब बिस्मिल्लाह शुरू करता है तो उसके वालिद को भी सवाब मिलता है, जबकि उसके वालिद दुनिया में नहीं है। तो जो औलादों को औलाद ना पढ़े तो वालिदैन को ज़रूर मिलता है, ना कि हम बुला के पढ़ा ले रहे, पैसे दे के पढ़ा रहे हैं, ख़त्म कुरान करा रहे हैं, ये दस्तर बिछा रहे हैं, वो दस्तर बिछा रहे हैं। इससे सवाब नहीं, बल्कि अगर वो लोग गलत पढ़े, खाने के लालच में, पैसे के लालच में जल्दी हो जाना, बल्कि गलत पढ़े तो सवाब के बजाय बल्कि गुनाह हो जाता, गुनाह और मोल लेना पड़ता। तो इससे बेहतर है कि परहेज़ करें इन चीज़ों को। हम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रोज़ाना 1000 मरतबा पढ़कर बख्शें, दुआ करें, मगफिरत की दुआ करें उनके लिए। सवाब नहीं होता, ये हम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी तो कई लोग गुजरे थे। हज़रत खतीजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें फौत होती थी तो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं करे कि बच्चों को बुला के या लोगों को बुला के हमारे घर में ख़त्म कुरान है, आओ पढ़ेंगे सब मिल के। ऐसा तो मजलिस ख़त्म कुरान कभी नहीं किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हम क्यों करें? हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है तो ही हम पक्के मोमिन हैं, वरना हम फिर नाम के मुसलमान हैं। तो ये हम नहीं करना है तो बस नहीं करना है, हम सिर्फ पढ़ लेना। हम एक ज़रूरी नहीं है कि एक कुरान ही ख़त्म करके हम भिजाना है हमारे मरहूमीन को, नहीं, बल्कि सिर्फ एक रुकू ही क्यों ना हो, रोज़ाना ही भिजाना है। रोज़ाना हम पढ़ लिए, एक रुकू ही क्यों ना हो, पढ़े बख्श देना है फौरी। और सिर्फ वालिदीन को बल्कि नहीं, सारे उम्मत मोहम्मदिया को पहुँचे इसका सवाब। बल्कि हम ऐसा पढ़ के बख्शेंगे ना, तो जब हम मरेंगे तो हमारे हक़ में हमारे फरिश्ते दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये है ना, सबको बुला के पढ़ना करना, ये है ना, ये सही नहीं है, ये गलत है, गुनाह होता उल्टा। हम पढ़ेंगे, हम बख्शेंगे तो ही वो सवाब मिलता। ज़्यादातर तो है ना अपने अमाल तो है ना मरने के बाद बंद हो जाते हैं। सिर्फ औलाद, जिसकी औलाद नेक है और वो दुआएं मगफिरत करती रही उन वालिदीन के लिए, तो वो ही सवाब मिलता है वालिदीन को, ना कि उनको बुला के पढ़े तो हमको भिजाते, उन्होंने पढ़ ले रहे, क्या क्या गलतियां कर ले रहे उनको मालूम, वल्लाहु आलम, बोलना भी गुनाह है ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हम पढ़े बख्शें, रोज़ाना ही बख्शें, रोज़ाना पढ़े रोज़ाना बख्शें, एक रुकू ही क्यों ना हो, ये सवाब ज़्यादा मुखलिस है, ज़्यादा खालिस है, बजाय कि उनको बुला के पढ़ें। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कभी नहीं करे थे, तो हमें भी नहीं करना चाहिए।